नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग वीडीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के पार्ट 8 की। करीब 1 महीने पहले पार्ट 7 रिलीज़ किया था और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 8 में हम बात करेंगे कि अदरक का जो कंद का साइज़ है, उसका राइजोम का जो साइज़ है वो किस तरह से पड़ा है। इस स्ट्रक्चर को लगाए हुए 6 महीने हो चुके हैं आज। और लेकिन अदरक की अगर हम बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में इसका जर्मिनेशन आया था, तो करीब 4.5 महीने का अदरक हो चुका है। प्राकृतिक खेती में जैसे मैंने हमेशा से बताता आया हूं कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि रोग ना लगें, लेकिन ये नेचर है। और बीच में अगस्त के आखिरी सप्ताह में, अगस्त के लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा बारिश थी, बाढ़ जैसे हालात थे विदिशा ज़िले में, और हमारी फसल भी इससे अछूती नहीं रही। और अदरक की फसल में कुछ जगह बैक्टीरियल विल्ट करके जो रोग है वो लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लगातार करते आ रहे थे, उस वजह से इस रोग को हमने सफलतापूर्वक कंट्रोल किया है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए जो हमने उपाय किए हैं वो सबसे पहले ये था कि जीवामृत के साथ खट्टी छाछ का हमने लगातार स्प्रे किया। जैसे ही हमको रोग के लक्षण देखे, हम पहले से भी करते आ रहे थे, और उसके बाद हमने इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी। हर 3 दिन में हमने जीवामृत मठे का स्प्रे किया। साथ में उसके 1 या 2 दिन के गैप में हमने सब सॉइल का भी स्प्रे किया। सब सॉइल का स्प्रे इस बार जो हमने किया वो कुछ ज़्यादा मात्रा में किया, ताकि पत्तों के ऊपर एक हल्की सी परत मिट्टी की जम जाए और ये जो बैक्टीरियल जो विल्ट है, ये फंगस के कारण जो रोग फैला था, ये स्प्रेड ना हो। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से रोग लगा था हमारी अदरक की फसल में और अभी की स्थिति क्या है। साथियों, ये है वो पौधा अदरक का जो बैक्टीरियल विल्ट के कारण आप देख सकते हैं इसकी हालत कई ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और लकीली मतलब ये कुछ इतने पर्टिकुलर हिस्से में ही ये रोग फैला था, और हमने इस रोग को इसके बाहर जाने की मतलब जो एक कंट्रोल हमने जिस तरह से किया है, इसके बाहर ये स्प्रेड नहीं हुआ है। मैं आपको 2-3 जगह और दिखाता हूँ कि जहाँ ये अभी जो अदरक की स्थिति है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊँ, आप देख सकते हैं अदरक अभी यहाँ अदरक के पत्तों में कोई रोग नहीं है और अदरक के पत्ते भी पूरी तरीके से हेल्दी हैं। तो साथियों, यहाँ मैं हमेशा से यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी प्राकृतिक खेती करें, प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा लेते रहें। यहाँ शायद हम इसलिए इसको सफलतापूर्वक कंट्रोल कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे, जीवामृत और खट्टी छाछ का जो लगातार हमने स्प्रे किया, सब सॉइल का जो हमने लगातार स्प्रे किया, उस वजह से ये रोग को हमने सफलता से कंट्रोल कर लिया है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय अदरक के कंद का साइज़ क्या है और अदरक का जो इस समय होलसेल रेट है मंडी में। अगर किसान आज अगर अदरक बेचने जाता है तो उसको क्या रेट मिलने वाला है। साथियों, यहाँ मैं आपको एक जगह दिखाना चाहूँगा कि अदरक का जो कंद का साइज़ है, राइजोम जो है, वो कितना बड़ा पड़ा हुआ है। तो ये 4.5 महीने की फसल है, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में इसका जर्मिनेशन हुआ था। तो 4.5 महीने में अदरक के कंद का साइज़ क्या है वो आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। साथियों, ये है एक कंद जो हमने अदरक का लगाया था। आप देख सकते हैं ये पुराना अदरक है जो हमने मार्च में लगाया था और मई के फर्स्ट वीक में इसका जर्मिनेशन हुआ था। तो एक कंद से आप देख सकते हैं कि कितना कंद का साइज़ पड़ रहा है। एक कंद से इतना बड़ा पड़ गया है और ये अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी अंकुरन आ रहा है, यहाँ भी अंकुरन आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ भी अभी फैल रहा है, ये इस तरफ भी फैल रहा है। तो ये जो साइज़ है मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड कि जिस तरह का भी ये अदरक का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का रिजल्ट देखने मिल रहा है, शानदार है। और आप देखिए नेचुरल फार्मिंग की ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचुरल फार्मिंग कि आप जड़ें देख सकते हैं अदरक की। आप ये अदरक की जड़ें देखें कितनी लंबी गई हैं। ये नेचुरल फार्मिंग का कमाल है कि आपकी मिट्टी इतनी
ताकतवर हो जाती है कि ये जड़ें इतनी ज़्यादा फैलती हैं। आप देख सकते हैं जड़ों का कलर भी इतना हेल्दी है। और ये है अभी अदरक की स्थिति। तो साथियों, अगर हम बात करें इस समय अदरक के रेट की, इस समय अगर कोई किसान मंडी में बेचने जाता है तो विदिशा मंडी की अगर मैं बात करूं तो 35 रुपये प्रति किलो का रेट चल रहा है, 35 रुपीज़ पर केजी। तो जहाँ मैं सोचता था कि 100 रुपये किलो इस समय मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय 100 रुपये किलो का रेट किसान को अभी नहीं मिल सकता है, 35 रुपये किलो रेट है। रिटेल में अगर हम बात करें तो 100 रुपये किलो का रेट अभी चल रहा है। यानी कि अगर आप किसी सब्जी वाले से अदरक खरीदने जाएंगे तो 100 रुपये से 120 रुपये किलो आपको शायद मंडी में सब्जी वाले के थ्रू ये अदरक मिलेगा। लेकिन किसान अगर बेचने जाएगा तो 35 से 40 रुपये किलो रेट है। तो साथियों, ये अभी भी मैं ये अदरक को निकालने नहीं वाला हूँ। मैं इस अदरक को बीज के लिए रखने वाला हूँ। मैं अदरक को बेचने नहीं वाला हूँ। तो कई साथियों ने पूछा था कि अदरक का उत्पादन कितना रहा है, तो अभी मैं बता पाना मुश्किल है। बट जिस तरह से अभी अदरक का आप साइज़ देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 10 गुना, यानी कि 50 किलो मैंने लगाया था, तो मुझे उम्मीद है कम से कम 4.5 क्विंटल से लेके 5 क्विंटल इस 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में मुझे अदरक का उत्पादन मिल सकता है। तो अगर आप 1 एकड़ में देखें तो 7 क्विंटल करीब अदरक लगता है 1 एकड़ में। तो कम से कम आपको 70 क्विंटल का उत्पादन मिलना चाहिए आदर्श स्थिति में, आइडियल कंडीशन में। तो उसके हिसाब से अभी जो रेट है 35 से 40 रुपये किलो रेट है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 एकड़ में आपको अदरक से कितना आमदनी आपकी हो सकती है। तो किसान साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का ये वीडियो कवर करने में, क्योंकि जिस तरह से अदरक की ये स्थिति है तो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि अदरक का जो ग्रोथ है, क्योंकि मैं इससे पहले भी अदरक लगा चुका हूँ, इस तरह का रिजल्ट मुझे आज तक देखने नहीं मिला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।